अंडरग्राउंड दिवाली। रामंतपुरम नामक गांव में रतन नाम का एक राउडी रहता था। उसे देखकर सारे गांव वाले डर जाते थे। रतन और उसके साथी जब भी गुजरते थे तो उन्हें देखकर गांव के लोग हाथ जोड़कर नमस्कार करते थे। रतन हमेशा दुकानदारों और ठेले के व्यापारियों के पास से हफ्ता वसूल करता था। रतन एक बार केले के ठेले वाले के पास जाकर 200 रुपए देने के लिए कहता है। तभी वो व्यापारी कहता है, माफ करना भैया जी, ग्राहक ना होने के कारण बिक्री ज्यादा नहीं हुई, इसलिए मेरे पास उतने पैसे नहीं है। तभी रतन उसको पीट कर उसके पास जितने भी पैसे हैं वो लेकर चले जाता है। उसके बाद रियल एस्टेट के सेटलमेंट करना वो आरंभ करता है। एक बार रतन गांव के लोगों से कह के उन्हें धमकी देता है। वो कहता है, 2 दिन बाद दिवाली है, गांव में कोई भी पटाखे नहीं चलाएगा। किसी को भी पटाखे जलाना है तो वो सब गांव के बाहर जो पूर्व काल में राजाओं से निर्मित अंडरग्राउंड सुरंग थी वही जाकर जलाएगा। अगर कोई भी इस बात का उल्लंघन करेगा तो उसकी खैर नहीं, ऐसी पिटाई की जाएगी कि मां का दूध याद आ जाएगा। इस तरह गांव में सारे लोग उस अंडरग्राउंड सुरंग में जाकर दिवाली के पटाखे जलाकर दिवाली मनाते हैं। एक बार सुभाष नाम का एक व्यक्ति रतन के पास आता है। वो कहता है, भैया जी, मेरे और मेरे भाई सोमेश के बीच में खेती के लिए झगड़ा चल रहा है। अगर आप मुझे खेत दिला दोगे तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। इस बात के लिए रतन मान जाता है। अपने साथियों के साथ सोमेश के पास जाकर वो कहता है, देखो सोमेश, तुम सीधे तरीके से अपने खेती के कागज लाकर सुभाष को दे दो, वरना तुम्हारी पिटाई करके मुझे कागज लेने पड़ेंगे। इस तरह की वार्निंग देकर वो चला जाता है। फिर एक बार रतन और उसके साथी सड़क से गुजरते रहते हैं। तभी एक व्यक्ति वहां साइकिल में हवा भरते रहता है। उसका ट्यूब अचानक फट जाता है। इससे जोर का आवाज आता है। ये सुनकर रतन डर जाता है और बॉम्ब बॉम्ब कह के चिल्लाते हुए वहां से भागने लगता है। उसके पीछे उसके साथी भी भागते हुए जाते हैं। तभी वहां खड़ा हुआ सोमेश यह देखकर समझ जाता है कि रतन को बम से बहुत डर लगता है, इसलिए उसने दिवाली भी अंडरग्राउंड मनाने की वार्निंग दी थी। रतन और एक बार सोमेश के घर जाकर कहता है, अरे सोमेश, मैंने तुमसे कहा था ना, खेती के कागज तुम अपने भाई सुभाष को दे दोगे, अभी तक क्यों नहीं दिया? अभी अंदर जाओ और फौरन कागज लेकर आओ। सोमेश घर के अंदर जाकर पीछे की ओर से बाहर आता है और छिपते हुए उसके पीछे आकर पटाखे जलाता है। इससे रतन डर जाता है और बॉम्ब बॉम्ब कह के चिल्लाते हुए वहां से भागकर चला जाता है। उसके पीछे उसके साथी भी भागते हुए चले जाते हैं। बाद में सोमेश सारे दुकानदारों के पास जाकर कहता है, देखो भाइयों, रतन को बॉम्ब से बहुत डर लगता है। वह जब कभी भी पैसे मांगने के लिए आपके पास आएगा तो आप लोग पटाखे जलाकर उसको डराकर भगा दीजिए। अभी रतन को आने दो, पटाखे जलाकर उसकी कैसी हालत करता हूं देख लेना। रतन अपने साथियों के साथ दुकानदारों के पास जाकर पैसे मांगने लगता है। दुकानदार चुपके से पीछे से आकर पटाखे फोड़ने लगता है। इससे डरकर रतन बॉम्ब बॉम्ब कह के भागने लगता है। उसके पीछे उसके साथी भी भागने लगते हैं। उसके बाद रतन सड़क से गुजरता है तो उसे देखकर गांव के लोग हंसने लगते हैं। इससे रतन बहुत शर्मिंदा हो जाता है। उस समय से रतन किसी को भी डरा धमकाकर पैसे मांगना छोड़ देता है और अपना जीवन शांति से बिताने लगता है।